स्वागत है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करोगे तभी तो अगले आने वाली वीडियो देख पाओगे। आगे और भी बहुत अच्छा वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए कहानी पे चलते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक संत निवास करते थे। वे साधारण जीवन जीते थे और हमेशा ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी ईमानदारी और दया के कारण गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। संत के पास ज्ञान और शांति की ऐसी शक्ति थी कि उनके पास कोई भी समस्या लेकर आता तो वह हमेशा समाधान पाकर जाता। एक दिन संत नदी किनारे ध्यान में बैठे थे, तभी एक कौआ उड़ते उड़ते वहां आया और पास के पेड़ की शाखा पर बैठ गया। कौआ बहुत भूखा और थका हुआ था। उसे पानी की प्यास भी सता रही थी। वह सोच रहा था, इतनी जगह उड़ चुका हूँ, लेकिन कहीं भी खाना या पानी नहीं मिला। अब क्या करूं? तभी संत का ध्यान कौए पर गया। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, यह कौआ तो बहुत परेशान लगता है, इसे मदद की जरूरत है। संत ने धीरे धीरे कौए को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा, क्या बात है? तुम इतने बेचैन क्यों हो? कौए ने दुखी होकर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। पूरी दुनिया में उड़ कर थक गया हूँ, लेकिन कहीं चैन नहीं मिलता। हर जगह बस लोग मुझे दुत्कारते हैं। संत ने कौए की बात ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है उनका कारण यह है कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में बुरा सोचते हो, झगड़ालू स्वभाव रखते हो और हर चीज में केवल कमी ढूंढते हो। अगर तुम अपनी सोच को बदल दोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। कौआ थोड़ा हैरान हुआ और बोला, लेकिन मैं तो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए कोशिश करता हूँ, इसमें क्या गलत है? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जीवन सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है। अगर तुम दूसरों के प्रति प्रेम और आदर दिखाओगे तो तुम्हें भी वही मिलेगा। अगर तुम अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाओगे और अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे तो तुम्हें संतोष और शांति मिलेगी। कौआ सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि सच में वह हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है और कभी दूसरों की परवाह नहीं करता। उसने संत से वचन दिया कि अब वह अपनी गलतियों को सुधारेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। कुछ दिनों बाद गांव के लोग देखे कि वही कौआ जो पहले झगड़ालू और चिड़चिड़ा था, अब शांति और प्रेम से रहने लगा है। वह दूसरों की मदद करने लगा और बदले में उसे भी बहुत स्नेह और सम्मान मिला। कहानी का संदेश यह है कि हमारा दृष्टिकोण और व्यवहार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर हम दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान दिखाते हैं तो हमें भी वही प्राप्त होता है।